हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप अपने मोबाइल के माइक को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर कनेक्ट करके कैसे एचडी लाइक ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, होता ये है कि जो आपके लैपटॉप का जो बिल्ट इन माइक होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता या आपकी सीटिंग पोजीशन से दूर होता है, तो इसलिए आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उससे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होती। अगर आपके पास माइक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर माइक अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली अपने मोबाइल के माइक को भी जो है ना अपने सिस्टम से अटैच करके जो है ना अपनी ऑडियो को बेहतरीन क्वालिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है वो माइक के नाम से, मैंने आपको अपने थंबनेल में भी ये डिस्प्ले कर दी हुई है। ठीक है। वो आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करके और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये इतनी एफिशिएंट ऐप है कि आपको कनेक्टिविटी के 3 ऑप्शन देती है कि आप अपने मोबाइल को थ्रू ब्लूटूथ यूज़ करें, यानी कि रिमोट अगर आपके पास मोबाइल आपके पास होना चाहिए तो ब्लूटूथ के थ्रू भी आपकी जो है ना वॉइस को ये आपके ऑडियो सेशन में रूट कर देगा। ठीक है। और ब्लूटूथ के अलावा वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी मोबाइल को यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो है ना ये एप्लीकेशन कर लें इंस्टॉल। यहाँ मैं सर्च करूँगा वो माइक, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल शो हो रहा है और ये आपने आइकन कर लेना है मेमोराइज। ठीक है। आपने सेम एप्लीकेशन ही जो है इंस्टॉल करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कर लें अपने गूगल क्रोम को ओपन या किसी ब्राउज़र को ओपन और गूगल में जाके आप सिंपली सर्च करें वो माइक। ठीक है। जैसे ही मैं सर्च करूँगा इसमें मुझे जो पहली वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है मैं उसको कर लूँगा ओपन। जैसे ओपन करता हूँ मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे एक मोबाइल और इसका ट्रांसमिशन डेटा जो है इस तरीके से आप अपने सिस्टम में रूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ही जो मेन पैनल आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा डाउनलोड पे। ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सिंपल इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे 3 आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि आपने चूज़ करना है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने मोबाइल में करना था इंस्टॉल, वो ऑलरेडी आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया हुआ है, मैंने आपको अभी दिखाया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये शो कर रहा है कि इंस्टॉल वीसी रन टाइम। वीसी रन टाइम जो है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्रामिंग ऐप है, सिंपल सी छोटी सी ऐप है, आपने ये भी जो है ना कर लेनी है इंस्टॉल। थर्ड स्टेप में आपने जो है ना मेन प्रोग्राम डाउनलोड करना है। ठीक है। ये एक लाइट सी मेमोरी की छोटी सी एप्लीकेशन है, आपको इतना हैवी डाउनलोड नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड शुरू हो गई हुई है। अच्छा, जैसे डाउनलोड होती है इसको कर लेते हैं हम ओपन। ठीक है ना। ये तो गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको इंस्टॉलेशन के लिए। 1 टाइम ओके करता हूँ और यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे, यस कर देंगे। इसको कर ले मिनिमाइज, इसको कर लें एग्जिट। इसको भी कर दें आप एग्जिट। और ये देखिए इंस्टॉलेशन आपके पास जो है ना इंस्टॉलर ओपन हो गया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे छोटी सेटिंग आपको दे रहा है कि इसमें एक जो है ना एक तो विंडोज़ जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो तो उसने डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को करना चाहते हैं ऑटो लॉन्च, कि आपका सिस्टम जैसे ही स्टार्ट हो तो ये एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। ठीक है। इस पर कर दें नेक्स्ट पे और ये लोकेशन है इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉल करें इसको, इस प्रोग्राम को। ठीक है। जी तो गैस ये प्रोग्राम हो गया है इंस्टॉल। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिबूट के और मैनुअल रिबूट के। आपने रिबूट सिस्टम नहीं करना, आप क्लिक करें मैनुअल रिबूट पे, फिनिश कर दें, आपका प्रोग्राम हो गया इंस्टॉल। आप कर लेते हैं हम इसको
ये मेरे मोबाइल का डिस्प्ले है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो गैस इसको प्रोग्राम कर लें ओपन, ये हो गया। ये इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब जो हमने मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी हम उसको भी कर लेते हैं ओपन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे USB चूज़ की हुई है, स्टॉप लिखा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल में प्ले का, यहाँ प्ले कर दें इसको। ओके, अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले दे रहा है वेटिंग फॉर कनेक्शन। अब आप जाएँ अपने PC में, लैपटॉप में जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, अब यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन को क्लिक करें और करें कनेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपको ब्लूटूथ का, USB का, वाईफाई का और वाईफाई डायरेक्ट का, ठीक है ना। आप जो भी कनेक्टिविटी सोर्स यूज़ करें उसके क्लिक कर दें। मैं USB के थ्रू मोबाइल को लगाया हुआ है सिस्टम के साथ, तो USB पे क्लिक करूँगा। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा आ रहा है। यहाँ पे उसने एरर दे दिया, दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, अब आपका सिस्टम हो गया कनेक्ट। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका मोबाइल जो है वो इस मेथड के थ्रू कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपने जैसे ही प्रोग्राम अपने मोबाइल में करना है इंस्टॉल, तो आपने मोबाइल की सेटिंग में जाके आपने USB डिबगिंग ऑन कर लेनी है। USB डिबगिंग ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल दोबारा कनेक्शन के लिए ट्राई करेंगे तो फौरी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में USB डिबगिंग को ऑन करके रखा हुआ है जी। तो गाइस यहाँ पे कनेक्शन हो गया हुआ है आपका। ओके, अच्छा, इस एप्लीकेशन का एक और मेन जो बेनिफिट है वो एज है, वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन को एज ए ऑडियो एम्पलीफायर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप प्ले इन स्पीकर पे, तो डायरेक्टली मेरी वॉइस जो मैं स्पीक कर रहा हूँ ये डायरेक्टली मेरे लाउड स्पीकर में जो है प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इसका फीचर है, यानी कि इसके मल्टी फंक्शन हो गए। एक फंक्शन ये हो गया आप अपने माइक को रूट करेंगे, सेकंड फंक्शन ये हो गया कि उसी माइक को आप डायरेक्टली एज एन ऑडियो एम्पलीफायर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो गाइस ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही शांत तरीका जिससे आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आपका माइक किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे साउंड में जाएं और रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें। ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना आपको दो शो हो रहे हैं माइक। फर्स्ट ये है वो माइक, ये भी आपको शो हो रहा है और ये भी आपको शो हो रहा है। इसको मैंने किया हुआ है ये कर दिया डिफ़ॉल्ट, जिससे मैं स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो माइक चूज़ हो गया हुआ था, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना मुझसे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने माइक दोबारा अपनी सेटिंग में चेंज किया है, तो अब आपको वॉइस जो है थोड़ी सी अच्छी जो है ना आपको सुनने में आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मोबाइल के थ्रू भी ऑडियो सिस्टम में आ रही है और मैं एक एक्स्ट्रा माइक यूज़ कर रहा हूँ, उसकी भी ऑडियो जो है ना आपको सिस्टम में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आप अपने मोबाइल के माइक को यूज़ करेंगे तो इस सेटिंग कर लेना है आपने ऑन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है डिफ़ॉल्ट को। तो अब आपकी मोबाइल के माइक की आवाज़ ही आपके सिस्टम में आएगी, किसी और सोर्स की इस सिस्टम में आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ओके क्लिक कर दें और ले जी गाइस, अब यहाँ से आप अपने जो है ना रिकॉर्डिंग करें या आपने वीडियो कॉलिंग करनी है या आपने कोई व्लॉग कोई स्क्रीन कैप्चरिंग करनी है, तो उसके लिए जो ऑडियो सोर्स है वो अब आपका मोबाइल हो गया हुआ है। अब अपने मोबाइल को यूज़ करें और एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो को आप रिकॉर्ड करें। तो गाइस ये था आज की रिकॉर्डिंग और आपके लिए थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।